राधे राधे एवरीवन। बासोड़ा पूजन विधि बहुत सरल तरीके से बताऊंगी कि देसी तरीके से यानी पुराने रीति रिवाज के अनुसार हम शीतलाष्टमी या बासोड़ा की पूजा किस तरह से करें। देखिए, बासोड़ा का पूजन एक दिन पहले हम खाना बनाते हैं। रात्रि को जब खाना बना के रख देते हैं तो सुबह सवेरे हमें पूजना होता है, यानी कि बासी भोजन से हम शीतलाष्टमी की पूजा करते हैं। पूरा खाना पानी सब कुछ बासा होता है, यानी कि ठंडा खाना उस दिन पूजन होता है। ठंडे खाने से उसी को बासोड़ा कहते हैं, यानी बासी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। सामग्री क्या रहेगी इसका वीडियो पहले से डाल दिया है, आप वो देख लीजिएगा। सारी सामग्री हम लेके फिर हम जाते हैं जिस जगह पे शीतला माता का मंदिर होता है, जिस जगह पे हम शीतला माता यानी कि जो चामड़ माता, शीतला माता या माता माई जो भी बोलते हैं वो होती है, उसका मंदिर जहाँ होता है वहाँ पे सबसे पहले हम जाते हैं। तो इस पूजा में सबसे पहले होता है कि हाथों में मेहंदी लगाई जाती है, यानी हाथ ठंडे किए जाते हैं। उसके बाद हम जो पीलिया होता है, जो हमारे बच्चे होने पे या फिर हमारे पियर की तरफ से आता है, वो पीलिया हम पहन के जाते हैं। तो सारी सामग्री बाजरा वगैरह सब लेके हम थाली में एक जो भी पुआ पकौड़ी पकवान जो हमने बनाए होते हैं वो सब एक जगह हम रख लेते हैं और सारी चीज़ें लेके हम मंदिर में पहुंच जाते हैं। तो पहुंचने के बाद सबसे पहले जो हम जल लाए थे, पानी लाए थे, वो पानी भी हमें शाम को ही भर के रखना है। और उस पानी से सभी माताओं को, यानी कि वो बहुत सारी माताएँ होती है, जैसे 7 बहन होती है या फिर 9 बहन होती हैं, सभी को आपको स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद हल्दी से सभी पे टीका लगाना है। हल्दी पे टीका लगाने के बाद आपको जो भी कलावा वस्त्र स्वरूप ले गए वो ले जाके रखना है। ठंडा एक मिट्टी का दीपक ले जाते हैं। सराई में जो जी चीज़ें लेके जाते हैं खाने पीने की, जो हम सराई में रख के लेके जाते हैं, जो मिट्टी की सकोरी आती है उसमें, वो सारी सामग्री हम उन पे चढ़ा देते हैं। जो भी हम दही या चावल या फिर राबड़ी रोटी जो भी हमने बनाई है, सभी से हम माता को बारी बारी से सारी चीज़ों का भोग लगा देते हैं। भोग लगाने के बाद उन्हें जल समर्पित करते हैं, पानी पिलाते हैं। और उसके बाद हम जो आटे की लोइयाँ लेके गए थे वो लोइयाँ चढ़ाते हैं। लोई चढ़ाने के बाद वहाँ पे हमको जो भी दक्षिणा चढ़ानी होती है, दक्षिणा अवश्य चढ़ाए, जिससे कि पूजा में रही कमी के लिए हमें क्षमा माफ़ी मिल जाती है। उसके बाद हमें वहाँ पे एक बाजरा बोना होता है। थोड़ी सी कच्ची मिट्टी लेके उसमें बाजरा बो देते हैं और बोते उस समय एक किसी औरत से बोलते जो साथ में होती है कि ये मेरे बेटे को बता देना, यानी कि अपने बेटे का नाम लेके बोल देते कि ये मेरे बेटे को बता देना। उसके बाद हम वापस आते हैं, कथा सुनते हैं, वहाँ पे बैठ के शीतला माता की कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद हम वापस आते हैं तो जहाँ पहला चौराया पड़ता है, यानी कि अपने घर के पास जो चौराया पड़ता है उस पे हमें इसी तरह से 4 ईंट या पत्थर लेके उस पे पूजन करना होता है। स्वास्तिक बना के सबसे पहले स्वास्तिक बनाइए, उसके ऊपर आप हल्दी रोली चढ़ा के जो भी सामग्री हम लेके गए, जैसे पंचोपचार पूजा की जाती है, पूजा करें, जो भी भोग प्रसादी लेके गए सब चढ़ा दें। और चढ़ाने के बाद आप पानी पिला के वहाँ से आ जाएँ। उसके बाद हम आते हैं जिस जगह पे हमने होली पूजी थी, यानी कि होली की जगह पूजते हैं। तीसरी चीज़ पूजी जाती है होली पूजन। होली की जगह जहाँ राख पड़ी होती है उस जगह पे हम पूजते हैं। होली के विड़कले या होली की थोड़ी बहुत चीज़ें भी बची हैं उन्हीं को हम पूजते हैं। जो भी बचा हुआ सामान है हम वहाँ पे डाल देते हैं, यानी कि जो भी खाना पीने की सामान बच रहा है, हर जगह की 2 पूड़ी और आपको लापसी अवश्य रूप से लेनी है। 2-2 पूड़ी और लापसी, जो भी आपने मीठे चावल बनाए, दही बनाया है, पुए बनाए हैं, हर जगह के लिए 2-2 या 4-4 आप रख के उनके ऊपर आप रख दीजिएगा। कई लोगों के यहाँ पे रिवाज होता है कि सकोरियों को अलग तरह से, हर जगह की अलग सकोरी होती हैं, लेकिन एक सादे तरीके से जो जो चीज़ आपने बनाई है सभी चीज़ों का सब जगह पे भोग लगाते हैं। क्योंकि होली की जगह पे हमने होली पूजी थी तो उस जगह को वहाँ पे पूजते हैं कि उसकी राख जो होती है उसे ठंडा करते हैं। चौराहे पे हम होके निकलते हैं तो हमारी रक्षा करता है। और माता शेर अपने बच्चों की, घर की, परिवार की, अन्न की, धन की बरकत करते हैं। जिस जगह पे होली पूजते हैं उस जगह पे जब हम पूजन कर रहे होते हैं तो अपने पीहर की तरफ, जिस तरफ अपना पीहर होता है उस तरफ करके एक जगह थोड़ी सी जगह पर एक पत्थर रख के उसको पूजते हैं और बोलते हैं कि मेरे पीहर वाली शेर माता आप भी सीरी सपूती रह के मेरे बच्चों पीहर की भाई भतीजों की रक्षा करना, वहाँ पे भी अन्न धन की बरकत देना। इस तरह से वहाँ बैठ के औरतें बधावा गाती हैं, जो भी कहानी कथा सुननी होती है वहाँ बैठ के सुन के और थोड़ी देर बैठ के और आपको 5 बधावे गा के वहाँ से आप अपने घर आ जाइए। घर आने पर सबसे पहले कौरे जो होते हैं, अपना घर का जो मेन दरवाज़ा होता है, दोनों साइड आपको स्वास्तिक बनाना है, जल
से उनको थोड़ा सा जल डाल के आप उनको सिड़ा के और फिर यानी कि सीड़ा करके और फिर अंदर घर में आइए। जो आपके बच्चे हैं घर में, जो जल हम थोड़ा सा जल आप ज़रूर उसमें लोटे में बचा के लाइएगा और उस जल के छींटे आपको पूरे घर में देने हैं। और जो आप चंदन रोली हल्दी लेके गए हैं उससे अपने बच्चों का तिलक करिएगा। दोनों कौरे यानी धेली पूजन करने के बाद और दोनों कौरे सिड़ाने के बाद आप अपने घर में अंदर जाइए। घर में जाने के बाद अपने घर में पूजा करिए। उस दिन दीपक नहीं जलाया जाता है, ना ही आप जिस जगह पूजा कर रहे हैं शेड़ माता पे या फिर आप शीतला माता पे, होली पे, कहीं पे भी आपको दीपक प्रज्वलित नहीं करना है। उस दिन अग्नि का बिल्कुल भी हम इस्तेमाल नहीं करते, गर्म चीज़ें नहीं खाते। ऐसा करने से पूरे साल भर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, बीमारियां हमारे ऊपर नहीं आती हैं, ना ही बच्चों के ऊपर आती हैं, ना ही कोई रोग हमें सताता है। कहा जाता है साल भर में एक दिन अगर हम बासा भोजन करते हैं तो हमारे पूरे वर्ष भर रोगों से रक्षा होती है। शीतला माता हमारे बच्चों की रक्षा करती है और घर में अन्न धन की बरकत होती है। तो जिनके घर में पहली बार बच्चे हैं छोटे या फिर शादी हुई है, उनके घर पे ये अवश्य रूप से पूजी जाती है। वैसे सभी लोग पूजते हैं, ये पूजना अत्यधिक शुभ माना जाता है। उसके बाद घर में पूजा करिएगा और घर में पूजा करने के बाद अपने पितृ देवता जो होते हैं, पितृ पूजन किया जाता है। यानी कि अपने परंडे जहाँ पे पानी हम भर के रखते हैं उस जगह पे अपने पितरों के निमित्त एक थाली रखी जाती है और पितरों का भोग लगाने के बाद वो थाली हम किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को दान कर देते हैं। इस तरह से शीतला अष्टमी की पूजा की जाती है। संपूर्ण पूजा की विधि मैंने आपको बताई। इस तरह से ही गांव में पूजा होती है। गांव में पूजा इसी तरह से पुराने रीति रिवाज से की जाती है। जब हम ये भोग प्रसादी कर लें उसके बाद ही जब हमारी पूजा खत्म हो जाए उसके बाद दिन उगने के बाद हमें ये खाना खाना है। तो आई होप वीडियो कैसी लगी कमेंट करके द्वारा बताना ज़रूर। राधे राधे।